शिमला की संजौली मस्जिद विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। समिति की प्रमुख मांग है कि पिछले शुक्रवार को दर्ज किए गए मामले में जिन 6 लोगों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है, उन पर एफआईआर हुई थी, उसे तुरंत वापस लिया जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में एफआईआर वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। समिति ने यह भी सवाल उठाया कि जिला अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद उसके बिजली और पानी की आपूर्ति क्यों बंद नहीं हुई है। समिति ने संबंधित विभागों से इन सेवाओं को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की है। साथ ही मस्जिद में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। यह मांग प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर विचाराधीन विषय है, जिस पर निर्णय संबंधित संस्थाएं ही लेगी। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि यदि प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि अगला चरण प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी रणनीति आगामी शुक्रवार को तय की जाएगी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे सीआरपीसी मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं अंदर अभी एसएचओ साहब को सीआरपीसी जाके देता। कोई शिकायत करता नहीं था, किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं की कि हमें नमाज पढ़ने जाने से रोका गया। एसएचओ संजौली ने 2 मोटो एफआईआर दर्ज कर दी कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। किसने शक्ति दी एसएचओ संजौली को? ये कौन के कानून में यह अधिकार है? सीआरपीसी में जो प्रावधान है, एसएचओ सो मोटो कब ले सकता है? से बाहर हो जाए, गोलीबारी चल रही हो, दंगा फसाद हो जाए, तो वहां पर तो हमारी बहनें शांति पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी कि भैया ये मस्जिद जो है वो अवैध हो गई है, इस पे आप नमाज पढ़ने ना जाए। तो इसलिए पहला विषय जो हमारी पहली मांग है कि जो ये एफआईआर है आप इसको तुरंत निरस्त करें। दूसरा विषय, 30 अक्टूबर को माननीय जिला न्यायालय ने जब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और उस अवैध ढांचे को गिराने का जब आदेश सही करार दिया, तो आज 20-21 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम उस पे बिजली पानी क्यों नहीं काट रहा है? हम समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को दिया है उसको गिराने के लिए, तो हम 59 दिन तक नहीं बोल सकते कि आप आज गिराओ। जो समय सीमा है हम उसका कानून का हम सम्मान करते हैं, हम समझते हैं कि जो टाइम दिया है गिराने के लिए वो भी बची है। परंतु मैं नगर निगम से सवाल ये है, भैया आपके हाथ पांव किसने बांध दिए? जब किसी गरीब के घर पे ऐसा आदेश होता है ना, तो आप दूसरे दिन बिजली पानी काटने पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा इनसे कौन सा मोह है, कौन सी ममता है, कौन सा प्रेम है कि आप इनका बिजली पानी नहीं काट रहे हो? दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी बात कि जब वीरवार को हमारी बहनें डीसी शिमला से मिली, उन्हें ज्ञापन दिया, कहा कि ये ढांचा अवैध है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना की जाए, आप इन पर रोक लगाने का आदेश दें। तो जब ये मस्जिद अवैध कर दी गई है तो जिला प्रशासन उस पर किसी प्रकार की गतिविधियां बंद क्यों नहीं करता है? तर्क देते हैं नमाज का। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए। इस्लाम में कोई ये जरूरी नहीं है माना गया कि जो नमाज है वो मस्जिद में ही अदा हो। तो इस्लाम तो ये कहता है कि अवैध जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इस्लाम के स्कॉलर्स को भी हम बोले कि आप आओ, पहले इनको समझाओ और जिला प्रशासन को भी समझाओ। हमारी तीसरी मांग ये है कि वहाँ पे गतिविधियों को जो बंद किया जाए। अब बात आई हमारे कार्यक्रम की कि जो हमने आज से अनशन की कॉल दी, आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि इन 3 मांगों को लेकर हमने ये आंदोलन का स्वरूप तैयार कर दिया। आज आप देख रहे होंगे
कि जो आंदोलन जब शुरू हुआ था, जो चेहरे इस आंदोलन में तब थे, आज वही चेहरे इस आंदोलन में है। हमने कल किसी भी एक व्यक्ति को आह्वान नहीं किया कि आप कल आओ। हम स्वयं बैठे, हम अपना कर्तव्य समझ के आज स्वयं अनशन पे बैठ रहे हैं इन मांगों को लेकर। इस बीच में क्या खेल रचा जा रहा है कि रात को 8:25 पे हमारे को अकस्मात यह निर्णय लेना पड़ गया कि अनशन पे बैठना, इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हमारे को क्यों लेना पड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे इसके पहलू हैं जो धीरे धीरे करके मीडिया के सामने पूरे खुल जाएंगे।